रियासत फैसला करे, कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। शहीदों का वारिस हूं, ऐसा ना हो कि मेरा एतमाद भी उठ जाए। आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। हम पीछे हटेंगे, ना किसी के सामने झुकेंगे। नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। सवाल उठाया कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है कैसे जमहूरियत का नाम दिया जा सकता है। धांधली के लिए आज़ाद कश्मीर में मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। हम वोटों पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासत और पुरअमन जदोजहद करना चाहता हूं, वरना मैं जरदारी का बेटा मुर्तजा का भांजा हूं। हम अपनी 100% सीटें छीन कर रहेंगे। चोर दरवाजे से हुकूमत नहीं बनने देंगे। वोट की गिनती जो भी हो, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। आपने फरमाया कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते हैं। आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। कारकर्दगी आपके पास है नहीं, और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे। तो आप अपने सूबे की कारकर्दगी पर, अपनी कारकर्दगी पर गौर करें, और सिंध से जो, कराची से जो आवाज़ें उठती हैं उनके लिए आप कुछ करें। अपनी सड़कों को ठीक करें, अपनी सफाई को ठीक करें, अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करें। बिलावल साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। आप धांधली का इल्जाम लगाने के बजाय अवाम का फैसला कबूल करें। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। बोली, जीबी में जीते तो इलेक्शन ठीक था, आजाद कश्मीर में हार गए तो धांधली हो गई। शायद आप भूल गए, वहां हुकूमत आपकी थी। आपके पास अवाम को बताने के लिए परफॉर्मेंस थी, ना कोई रिकॉर्ड। सिंध में मुसलसल 17 साल से हुकूमत है और बताने के लिए कुछ नहीं। आप ये तक ना कह सके कि आज़ाद कश्मीर को सिंध जैसा बनाएंगे। सियासी बयानात और रोने धोने से बात नहीं बनती। अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करें। आप सिंध पर मेहनत करें, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस बेहतर करें। सिंध से जो भी पंजाब आता है वो यही कहता है कि हमें भी लाहौर जैसा कराची चाहिए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। तमाम 13 हल्कों के नताज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 9 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। जिला मीरपुर से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 2-2 सीटें जीती। कोटली की 6 में से 5 नशिस्तें नून लीग और 1 पीपल्स पार्टी के नाम रही। भिंबर की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फाते रहे। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जीत पर जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीर इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। बयान में कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून ने वाज़े बरतरी हासिल की। नवाज शरीफ और उनकी टीम ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम अगले मरहले में भी भरपूर हिस्सा लें। विफाकी वज़रा ने बिलावल भुट्टो का धांधली का शोर बचकाना रवैया करार दे दिया। एहसन इकबाल बोले, 6.5 लाख वोटर्स ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो के बचकाना बयानात उनकी सियासी बलोगत की अक्कासी नहीं करते। राना सनाउल्लाह बोले, आज़ाद कश्मीर में कामयाबी हमारी क़यादत की मेहनत का नतीजा है। इल्ज़ाम तराशी कश्मीरी अवाम के हक़ मैंडेट की तौहीन है। सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव की सियासत किसी के मफाद में नहीं। पोलिंग का अमल शफाफ और पुरअमन रहा। नकियाल का अफसोसनाक वाक़या ख़ानदानी तनाज़े पर पेश आया। तारिक फजल चौधरी बोले, आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात में अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। मरीम औरंगजेब बोली, धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। अवाम के एतमाद और वोट की ताकत से तरक्की का सफर मजीद आगे बढ़ाएंगे। धांधली का रोना धोना बंद कर दो। 2 अगस्त को भी शेर पर मोहरें लगेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि प्यारे भाई शर्जील मेमन, ठंडा पानी पीने और सर पर भी ठंडा पानी डालें। तीर वादियों में गुम हो गया। कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है।
नून लीग खैराती मैंडेट और फॉर्म 47 की पैदावार है। तख्ते लाहौर पर जबरदस्ती कब्जा किया, आजाद कश्मीर पर भी कब्जा करना चाहते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी करार दे दी। मरियम नवाज को पंजाब के किसी हल्के से इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। बोले आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधली की गई। आज आपने इक्तदार के गुरूर और तकब्बुर में खिताब किया। 2024 में पाकिस्तान की अवाम ने आपको मुस्तरद किया, आइंदा भी करेंगे। आप अपना मुकाबला पीपल्स पार्टी से ना करें। हमारी लीडरशिप ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। आपकी लीडरशिप हमेशा मुआहदे करके मुल्क से भागी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का आजाद कश्मीर में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इजहार तशवीश। मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज रोकने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ ने कहा पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। अचानक टर्नआउट 90% कैसे हो गया? 3 बंदों ने अपने हाथों से जाली ठप्पे लगाए हैं। सिस्टम हार गया तो फिर जमहूरियत का नुकसान होगा। साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर फैसल राठौर का भी धांधली का इल्जाम। कहा कोटली में नून लीग ने धांधली करके इंतखाबी अमल को दागदार कर दिया। एक कहता है लाहौर बनवा रहा हूँ, दूसरा कहता है कश्मीर बनवा रहा हूँ। दोनों ने मुल्क को इस मकाम तक पहुंचाया और आज भी सियासत हो रही है। कश्मीर लाहौर और कश्मीर नहीं, पाकिस्तान की शहरक बनेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले साफ शफाफ इलेक्शन होगा तो मुल्क आगे जाएगा। मसलहत से काम करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती की जरूरत है। बानी पीटीआई से मुलाकात बेहतरी की कुंजी। 5 अगस्त अहम दिन है, पेशावर में बड़ा जलसा होगा। ईरान ने मुआहदा ना किया तो फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे, मगर हम चाहते हैं पूरे ईरान को तबाह करने के बजाय बेहतर है मुआहदा तय पा जाए। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आपने हॉर्मज़ हमारी गिरफ्त में है। ईरान के गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिले शिकस्त है। हमारा ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं। ईरान की अस्करी ताकत को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया है। अगर मैं अमेरिका का सदर ना होता तो आज इसराइल मौजूद ना होता। ट्रंप ने मजीद कहा ईरान की कोलांग को जानने के लिए मुझे नेतन्याहू की जरूरत नहीं। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू गुज़श्ता रोज खामोशी से अमेरिका पहुंचे थे। सरकारी सतह पर रवानगी का पेशगी ऐलान भी न किया गया। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। मुज़ाकरात में सालिसों के जरिए मिलने वाली अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया। बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने ऐसा मंसूबा पेश किया जिसमें बेजा मुतालबात थे, जिस पर ईरानी वफ़द ने मंसूबा वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वफ़द मंसूबा मुस्तरद होने के बाद बातचीत छोड़कर वापस चला गया। आबना में बॉस बंद रखने की पॉलिसी भी बरकरार रहेगी। नाकाबिल कबूल तजावीज़ मंजूर नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के ओमानी और सऊदी अरब के हममनसबों से टेलीफोनिक राबते अब्बास अराग़ची ने बदर अबुल सईदी और शहजादा फैसल बिन फरहान से अपने हॉर्मज़ की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। खिते में इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन और सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। अहम बहरी रूट सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका लाए हमल पर इत्तिफाक। अब्बास अराग़ची ने कहा अपने हॉर्मज़ में अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार अमरीका का जारहाना रवैया है। सऊदी अरब ने हूसियों के हमलों के बाद जाजान ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी। हमलों में रिफाइनरी की कॉम्प्लेक्स और टैंक फार्म के हिस्से को नुकसान पहुंचा था। रिफाइनरी की मरम्मत 15 अगस्त तक मुकम्मल होने का इम्कान। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक मशरक़ी सूबे और रियाद में तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। दिफाई निज़ाम ने हमलावर ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया। कतर और उर्दन की इराकी सरजमीन से सऊदी तनसीबात पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। इराकी वज़ीर आज़म ने हूसी तंजीम अंसारुल्लाह के सऊदी अरब पर हमले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। उधर यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने बयान में कहा कि सऊदी तेल तनसीबात पर हमला सऊदी ड्रोन की यमनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर किया गया।
पाकिस्तान और अमेरिका इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि आला सतह रवाबित पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की नुमाया खुसूसियत है। अमरीकी कांग्रेसी वफ्द और कारोबारी नुमाइंदों का खैर मकदम करते हैं। इसहाक डार से अमरीकी कांग्रेसी वफ्द की मुलाकात भी हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। पार्लियामानी रवाबित को बाहमी एतमाद के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। अमरीकी कांग्रेसी अरकान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा।